जय मसीह के दोस्तों। आत्मा का फल प्रेम है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आत्मा के फल की पौलुस की सूची प्रेम से आरंभ होती है। मसीहियों के लिए प्रेम सूची के ऊपर है क्योंकि यह परमेश्वर के चरित्र को श्रेष्ठ तौर पर दिखलाता है। प्रेम ही के कारण परमेश्वर ने हमें सृजा, हमें संभलता है और अपने को हमें प्रकट करता है। प्रेम ने ही परमेश्वर को हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को देने के लिए प्रेरित किया। यूहन्ना इसे इतना साफ से बोलता है, परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:16। इसलिए क्योंकि प्रेम परमेश्वर के चरित्र का इतना विशेष भाग है, प्रेम को हमारे लिए भी विशेष होना चाहिए। और जो प्रेम से बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यह कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन शैली को प्रभावित करता है और दूसरों के संग हमारे संबंध को भी प्रभावित करता है। प्रेम के भाग एक संपूर्ण है। प्रेम एक सूची नहीं है जिसमें से हम अपनी पसंद को चुनते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। सच्चा प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम के अनेक पहलू हैं। विवरण 6:5 कहती है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। मत्ती 22:37-39 में कहती है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। एक दूसरे से बाइबल अनुवाद को क्या भिन्न बनाता है वह जिस तरह शब्द चुने जाते हैं और जिस तरह लिखे या प्रकट किए जाते हैं। एक अनुवाद में एक चिड़िया छोटी थी, उसका दूसरे अनुवाद में चिड़िया बहुत छोटी थी लिखा होगा और यह सब वर्णन सही होंगे। इस कारण आत्मा के फल के अध्ययन के लिए हम इसके अर्थ को इस शब्द की आदि भाषा में बेहतर समझेंगे। विवरण 6:5 में प्रेम के लिए इब्रानी शब्द आहा बता है। इसका अर्थ होता है इच्छा, मन और क्रिया के द्वारा दिखलाया गया प्रेम, न कि भावनाओं से दिखाया गया प्रेम। यह सर्वोच्च प्रकार का प्रेम है। या इस कारण क्योंकि यह एक व्यक्ति को वह कराता है जो सही और महान है, चाहे उससे जैसा भी लगे। उसी तरह से यीशु सबसे बड़ी आज्ञा में जिस प्रेम की बात करता है, यह सबसे महान, सबसे शुद्ध और आत्मत्याग प्रेम का सर्वोच्च रूप है। परमेश्वर से इसी प्रकार के प्रेम को करने के लिए यीशु प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा देता है। यहूदी पहले से ही जानते थे कि एक नंबर की आज्ञा परमेश्वर को सारे मन, दिल और प्रेम से प्रेम करना था। मरकुस शक्ति शब्द को भी जोड़ता है। मरकुस 12:30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। एक व्यक्ति के चारों भागों को दिखलाने के द्वारा यीशु संपूर्ण व्यक्ति को बोध करता है। यीशु कह रहा है, तुम्हें परमेश्वर को पूर्ण रूप से प्रेम करना चाहिए। एक व्यक्ति के इन चारों भागों के अध्ययन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने का अर्थ है सब लोगों को पूरे हृदय से प्रेम करना। इस दूसरी आज्ञा का प्रेम पहली आज्ञा के प्रेम ही की तरह है। यह सक्रिय प्रेम है। इसमें व्यक्ति की इच्छा और क्रिया है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने का अर्थ है सब लोगों को पूरे हृदय से प्रेम करना। इस दूसरी आज्ञा का प्रेम पहली आज्ञा के प्रेम ही की तरह है। यह सक्रिय प्रेम है। इसमें व्यक्ति की इच्छा और क्रिया है। पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करने का अर्थ है जिस तरह हम अपनी परवाह करते हैं उसी तरह दूसरों की परवाह करना। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आमीन।